राजनीति का समझा संभाला। मैं अभी राजनीति को भी मैं समझ नहीं पाया हूँ। पॉलिटिक्स इतना डायनामिक सिस्टम है और हर क्षण में इतना बदलते रहता है। कोई अगर समझ ले हम इसको समझ गया है तो शायद वही उसका सबसे बड़ा नासमझ है। तो मैं एक चीज कह रहा हूँ, बंगाल का राजनीति और पूरा देश भर का राजनीति में कुछ अंतर है। लोकतंत्र में देखिए, यूरोप कह रहे हैं हिंदुस्तान में आंशिक लोकतंत्र है, पार्शियल डेमोक्रेसी उसका कहना है। मैंने इसमें कोई बहस करना नहीं चाहता हूँ। बंगाल में कोई कास्ट और रिलीजन का पॉलिटिक्स नहीं हुआ करता। लेफ्ट में क्लास पॉलिटिक्स के बात किया, क्लास स्ट्रगल जैसा हैव नॉट्स और हैव। जो बंगाल में बंगाल डिवीजन के बाद जो रिफ्यूजीज आ गया ईस्ट बंगाल से, वो हैव नॉट, तो लेफ्ट पॉलिटिक्स उसके साथ खूब अच्छा खाया। तो लेफ्ट बहुत रेजिमेंटेड फोर्स मिल गया था उस समय, जो ईस्ट बंगाल से यहाँ पर रिफ्यूजी होके आए थे, उसके ऊपर जो जो हुआ था। तो लेफ्ट लीडर भी जो थे सब ईस्ट बंगाल का ही बैकग्राउंड वाले नेता थे, सब अधिकतर, सभी जति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, सभी वैसे ही है। तो लेफ्ट का एंटीथेसिस है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कोई आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी नहीं। खूब चर्चा हुआ, खास तौर पे आम आदमी पार्टी आ जाने के बाद, इस देश में आइडियोलॉजी का जरूरत नहीं है। आज समाजवादी कहते हैं आप, अगर हम भी खुद कहें हम समाजवादी है तो टिकर नहीं है लोग। कहाँ क्या समाजवाद है, क्या जरूरत है समाजवाद का। लेफ्ट आइडियोलॉजी भी अब अगर आप सोचे तो ठीक है। तो बंगाल में जो है लेफ्ट पॉलिटिक्स के ऊपर, लेफ्ट बंगाल का जमीन पर जो कास्ट और रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं होने के एक जगह जो था, जो भूमि था, तो उसी के ऊपर वो क्लास पॉलिटिक्स बहुत बेहतरीन किए हैं और लेफ्ट फ्रंट प्रतिष्ठित हो गए। और लेफ्ट फ्रंट जो सीपीएम पार्टी ने हुआ है उसमें भी सोशलिस्टों का हाथ था। अगर जनता पार्टी उस समय, इतिहास है, लंबा इतिहास है, नहीं होते तो लेफ्ट इतना आसानी से सत्ता में नहीं आ सकता है। आज भी लेफ्ट एक डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिए जिसे कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं बंगाल में। अकेले लेफ्ट यहाँ पर पॉलिटिकल सत्ता में नहीं आ सकता है, जो मेरा निजी आकलन है। उसी का किसी का सहारा चाहिए। लेफ्ट रेजिमेंटेड फोर्स, बढ़िया फोर्स, एक्सपेंसिव फोर्स नहीं है। कोई डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ के लेफ्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो लेफ्ट जब 34 साल सत्ता में रहे तो मैं समझता हूं वो बंगाल के लिए सबसे डार्क पीरियड है। इकोनॉमिक फ्रंट में, सोशल फ्रंट में नहीं है, इकोनॉमिक फ्रंट में बंगाल का जो गिरावट हुआ, मतलब पहले तो वो सेंट्रल के साथ लड़ते रहे, दूसरे ये फोर्स जो है लेफ्ट का जो है, उसका पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड आइडियोलॉजी इज टू डिविजन ऑफ वेल्थ, क्रिएशन ऑफ वेल्थ तो है ये नहीं। तो इसीलिए बंगाल में जो जो कुछ था वो बंगाल धीरे धीरे नीचे चले जा रहे। आज से 50 साल पहले देश का एक नंबर राज्य बंगाल था हर दिशा में। अभी वो पिछले दर्जा के राज्य बन गया, वो लेफ्ट के हाथ से बना है। बहुत सारे कारण है। वन ऑफ द मतलब राइटेस्ट एग्जाम्पल है जो लेफ्ट के कारण से योग्य है, और उसका जो एजुकेशनल पॉलिटिक्स है। और ममता का पॉलिटिक्स जो था एंटीथेसिस, व्हाटएवर लेफ्ट हैज डन ममता अपोज्ड, कुछ भी जो करते थे। तो विदाउट एनी प्रोफेस्ड आइडियोलॉजी पॉलिसीज ममता बनर्जी पॉपुलैरिटी लिए हैं, सत्ता में आ गए। उसका निजी कुछ था, मतलब ममता के सतता, मतलब ऑनेस्टी ममता जो था ही नहीं। mesmerized with the state administration। अभी बंगाल में जो लूट मच रहा है वो तो अनपैरेलल है। लेकिन 2016 में मैं भी चुनाव में हिस्सा लिया था। आई वाज कैंडिडेट इन 2016, और मैं इसीलिए कह रहा हूं दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। 2014 में मोदी जी सत्ता में आए, भाजपा। 2016 में बंगाल में हुआ तो भाजपा वाज नॉट ए फोर्स रिकॉर्ड विथ।
वो था, उसका अराउंड 10% वोट था। तो लड़ाई था लेफ्ट कांग्रेस कॉम्बिनेशन के साथ ममता बनर्जी का। उस लड़ाई में हरकंप हो गया ममता बनर्जी का, क्योंकि असेसमेंट था ममता हार रही है चुनाव, लेकिन जीत गई। लेकिन ममता ने पॉलिटिकल, मैं ये समझता हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, शी इज वन ऑफ द मोस्ट कनिंग पॉलिटिशियंस इन द कंट्री। तो ममता ने ट्रैक बदल कर दिया, ममता ने ही बीजेपी को प्रमोट किया बंगाल में। मैंने कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी का पॉलिटिक्स ममता को सूट करता है और ममता का पॉलिटिक्स बीजेपी को सूट करता है। अगर बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस आ जाता है तो पूरा एंटी बीजेपी फोर्स बन जाता है, पार्लियामेंट में भी और स्टेट में भी। लेकिन ममता है तो कभी ममता को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। जैसे फर्स्ट पार्लियामेंट में मोदी जी का, ममता का पार्टी हमेशा वॉकआउट किया पार्लियामेंट से अहम मुद्दे पर। तो हम लोग कहते थे, मैं ही पहले ये चर्चा बंगाल में शुरू किया, जो ये भी एक फ्रेंड है, ममता इज ऑल्सो ए प्लेसिड फ्रेंड ऑफ बीजेपी, और ममता को भी सेट करता है बीजेपी का पॉलिटिक्स। अगर कांग्रेस, सोच लीजिए, कांग्रेस एकदम पावर लेके आ जाता है दिल्ली में और सिंगल हैंडेड विदाउट सपोर्ट ऑफ ममता बनर्जी मिनिस्ट्री फॉर्म करता है, तो तृणमूल कांग्रेस विल ऑटोमेटिकली डेसिमेट टू कांग्रेस, जो मेरा निजी कहना है। तो बंगाल में ममता का मजबूरी है बीजेपी, बीजेपी का मजबूरी है ममता बनर्जी, जब तक बीजेपी बंगाल में ममता को हरा के खुद को नहीं बैठा सकते। तो दोनों का ही पॉलिटिक्स सूट करता है, दोनों फ्रेंडली कॉन्टेस्ट में है। तो बंगाल में ममता का एडवांटेज यही है, बंगाल में करीब 30%, अभी बंगाल में कास्ट और रिलीजन वोटिंग में पिछले 2016 साल के बाद 8 साल में बहुत टिल्ट हो गया। जो पढ़े लिखे का क्लास है उसमें पढ़े नहीं है, मतलब कास्ट और रिलीजियस वोट। इसमें कैंपेन भी हुआ था पिछले चुनाव में, असेंबली चुनाव में 2021 में, नो वोट टू बीजेपी, शायद आपको याद है। हर जगह पर व्हिस्परिंग कैंपेन हुआ, लोग कहते थे किसी को भी वोट दो भाई, भाजपा को वोट मत डालो, नो वोट टू बीजेपी। बीजेपी, जब प्रशांत किशोर ने कहा था, बाद में कहे जो तो 100 नहीं पार करेगा, अमित शाह कहते अगले बार 200 पार, बंगाल में 294 सीट है बंगाल में। तो यही स्थिति है, मुसलमान वोट 30% है, पूरा 85% ममता के पक्ष में। और ममता ने सोशल स्कीम किया है, उसका पार्टी का बेनिफिशियरी है, जो लोग तृणमूल कांग्रेस का खूब कमा रहे हैं, सबका अलग अलग चेहरा बदल गया है, वो लोग है तृणमूल के साथ, ममता के साथ। और ममता का सोशल स्कीम जो सीपीएम नहीं कर पाए 34 साल में, वो सोशल स्कीम एकदम नीचे स्तर तक पहुंच गया है। औरत को लक्की भंडार, अभी कांग्रेस भी कह रहे हैं हम इतना पैसा देंगे उतना पैसा देंगे, एक सेंटेंस में मैं खत्म कर देता हूँ। तो महिला के, गरीब महिला को अगर महीना में 500 रुपया उसका हाथ में पहुंचा देते, उसका हस्बैंड भी नहीं देते पैसा, तो ये भी ममता का बड़ा सक्सेस है। तो क्या है, गरीब लोगों के पास एकदम, बंगाल गरीब हो गया लेफ्ट के समय से, लेफ्ट के इस पर, और गरीब को ममता ने दिया, वेल्थ क्रिएशन नहीं किया। अमिताभ जी, आपने